हम लोग आ गए रैदास का पद का थर्ड वीडियो लेके, यानी हिंदी का थर्ड वीडियो लेकर। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में जो जो पढ़ा होगा, हमको उम्मीद है कि तुम लोग अभी तक पढ़ लिया होगा, उसको नोट्स बना लिया होगा, ठीक है। और सेकंड वीडियो के डीपीपी का इंतजार कर रहा होगा, डीपीपी के सॉल्यूशन का इंतजार कर रहा होगा, ठीक है। तो उसका जो डीपीपी था, सेकंड वीडियो का जो डीपीपी था, उसका जो सॉल्यूशन है वो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर लेना, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रैदास का जो पद है, उसका जो पद श्रृंखला 3 है, पद नंबर 3 है, उसके विषय में पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले व्याख्या को पढ़ने से पहले अगर जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे जाके देख लो, नोट्स बना लो, अच्छी तरह से याद कर लो, तब थर्ड वीडियो देखने आना, ठीक है। सो अब हम लोग किताब तो आप खोल लो, कॉपी भी निकाल लो, सब कुछ ठीक है। और पद श्रृंखला 3 को किताब को रख लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। सो पद श्रृंखला 3 में पहला जो पद है, पहला जो पंक्ति है वो क्या है, उसको तुम लोग भी पढ़ो। क्या है, अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा। अविगत नाथ निरंजन देवा मैं का जानू तुम्हारी सेवा, ठीक है। इसी के व्याख्या को आज अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले व्याख्या को पढ़ने से पहले इसमें जो शब्द है उसके अर्थ को समझ लेते हैं, ठीक है। अविगत मतलब जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, ठीक है। अर्थात जिसके बारे में आपको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो, या कहीं से भी उसके बारे में आप कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को क्या बोलेंगे, अविगत। नाथ यानी प्रभु, ईश्वर, भगवान, ठीक है। निरंजन, निरंजन का अर्थ होता है सभी जीवों में विराजमान। विराजमान मतलब उपस्थित, जो सभी जीवों में उपस्थित है। ऐसा क्या चीज है जो मुझ में, आप पे, सब में उपस्थित है, वो क्या है, भगवान है। वो क्या है, ईश्वर, ईश्वर का अंश है, ठीक है। और का अर्थ है क्या, समझ आया। शब्द के अर्थ को समझ चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या समझेंगे, व्याख्या को समझेंगे। सो व्याख्या को समझने से पहले हम लोग क्या लिखते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या। क्योंकि 10 क्लास में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि ये लाइन दिया रहेगा और बोलेगा सब प्रसंग व्याख्या करें। सब प्रसंग व्याख्या का मतलब ही क्या होता है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, 3 चीजों में आपको तोड़ के लिखना पड़ता है, ठीक है। इसमें मार्क्स रहता है, ठीक है, ये लिखना अनिवार्य रहता है, ठीक है। इसमें 2, 1, 3 ऐसे करके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया रहता है। ये लिखोगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, ये लिखोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, 3 मार्क्स ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है। ये सब लिखने अनिवार्य, कंपलसरी है, ठीक है। इसको तुमको लिखना ही पड़ेगा तुम, ठीक है। अब हम लोग इसके व्याख्या को समझते हैं। तो व्याख्या को समझने से पहले संदर्भ लिखते हैं। तो हमको पता है तुम लोग अभी तक तो संदर्भ तो लिख ही चुका होगा, क्योंकि इतना हम लोग संदर्भ लिख चुके हैं कि तुम लोग को अभी तक संदर्भ लिखना आ ही गया होगा, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी संदर्भ लिख लो एक बार, ठीक है। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ देखो हम क्या लिखे, उसको पहले एक बार और समझ लो। संदर्भ में क्या लिखे हैं, देखो, प्रस्तुत पद, ये जो पद है हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी हैं। समझ में आया, ठीक है। अब उसके प्रसंग को समझते हैं। प्रसंग को समझने से पहले हम लोग को पता है हम लोग क्यों प्रसंग कब लिखते हैं, जब व्याख्या को समझ जाते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रसंग को लिखते हैं। तो व्याख्या को हम लोग समझते हैं, ठीक है। व्याख्या को समझने से पहले मैं एक चीज आप लोग के समक्ष आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या, समझ लो आपका कोई साथी है, मित्र है, दोस्त है, ठीक है, या हम है, समझ लीजिए। हम अगर आपके पास जाए, आपके घर जाए, ठीक है, तो आप मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे सेवा आदर में क्या करेंगे, आप पहले मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है, कि भैया को ये पसंद है, ये चीज़ें पसंद है, वो चीज़ पसंद है, ऐसे पसंद है, वैसे पसंद है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और क्या करेंगे, मेरा सेवा सत्कार करने के लिए आप उन्हीं चीज़ों को मेरे को देंगे, प्रस्तुत करेंगे, रखेंगे सामने, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, प्रसन्न हो जाऊंगा। अर्थात मेरी सेवा भाव करने के लिए, मेरी आदर सम्मान करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहले वो चीज़ें जाननी पड़ेगी कि भैया को क्या पसंद है, या इनको क्या पसंद है, उनको क्या पसंद है, ठीक है। तब आप मेरा अच्छे से सेवा सत्कार कर सकते हैं। इतना हमको समझ में आ गया जनरल में, ठीक है। अब उसी से मिलता जुलता इसका अर्थ भी है, ठीक है। अर्थ में देखिए क्या लिखा है, बोला गया है प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि ईश्वर असीम है, उसकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। यहाँ तक समझते हैं, ईश्वर क्या है, असीम है, उसकी सीमा अर्थात ईश्वर कहाँ से कहाँ तक फैला है, कैसे ईश्वर कैसे है, ईश्वर के विषय में हमें कुछ जानकारी नहीं है। ईश्वर, तुम ईश्वर सोच भी नहीं सकते, ईश्वर कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे, कुछ जितना सोचने की क्षमता उससे भी बड़े हो सकते हैं ईश्वर, या उससे भी विशाल हो सकते हैं, उससे भी जगह जगह तक फैले ईश्वर हो सकते हैं। ईश्वर के विषय में हम जो भी सोच सकते हैं ईश्वर उससे भी अधिक हो सकता है। अर्थात ईश्वर क्या है, सीमाहीन है, उसके विषय में कुछ सोचा कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। ईश्वर, उसके बाद ईश्वर यानी प्रभु तो सर्वदा और सब में विराजमान होते हुए भी बुद्धि से क्या है,
पढ़े हैं। अर्थात हम इससे पहले वाले पद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ईश्वर भगवान का वास, संसार के प्रत्येक जीव में किसका वास होता है? भगवान का वास होता है। भगवान विराजमान, भगवान सभी जीव के अंदर भगवान उपस्थित रहते हैं। तो सभी, मुझ में, आप में, तुम में, सब में क्या है? भगवान उपस्थित है। लेकिन सब में विराजमान होते हुए भी हम बुद्धि से पढ़े, अर्थात हमें भगवान के समझ में कुछ, भगवान के बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। बुद्धि से पढ़े हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। अर्थात हमें भगवान के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। सब में भगवान उपस्थित है, सब में भगवान का अंश है, प्रभु का अंश है, लेकिन हमें हमारी बुद्धि से वो चीज़ें पढ़े, अर्थात हमको उन सब विषय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। भगवान के बारे में हमको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। भगवान कैसे दिखते होंगे, कैसे होंगे, कुछ हमको जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए उनको अविगत कहा गया, अर्थात जिनके बारे में हमको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो, ठीक है। भला इस सीमाहीन ईश्वर जिसके विषय में रैदास को कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। जैसे हमको कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है भगवान कैसे होंगे, कितने विशाल होंगे, उसी प्रकार रैदास को भी ईश्वर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है। सीमाहीन अर्थात जिसकी सीमा निर्धारित नहीं हो। सीमा निर्धारित करना मतलब ये इतना बड़ा होगा, इतना लंबा होगा, यहाँ तक फैला होगा, उसको बोलते हैं सीमा निर्धारित करना। मतलब उसका सीमा है, यहाँ तक फैला होगा, वहाँ तक फैला होगा। सीमाहीन, जिसका सीमा ही नहीं है, वो कहाँ तक होगा, कितना विशाल होगा, कुछ पता नहीं है, तो ईश्वर क्या है? सीमाहीन है, ठीक है। जिसके विषय में रैदास को कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, अर्थात जो भक्त रैदास है, जो भक्त हम लोग हैं, ठीक है, उनको ईश्वर के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। उस ईश्वर के भक्ति का सही ढंग रैदास जैसा सीमित व्यक्ति कैसे जान सकता है? और उस ईश्वर का जो सीमाहीन है, जिसके विषय में हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, उसके विषय में, उसके भक्ति का सही ढंग हम जैसा या रैदास जैसा सीमित आदमी, छोटा आदमी कैसे जान सकता है? तुम ही बताओ, ठीक है, तुम ही बताओ। वही बोलता है, मैं क्या जानूं तुम्हारी से, अर्थात तुम सीमाहीन हो, आप सीमाहीन है, आपके विषय में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, तो मैं आपकी भक्ति किस प्रकार करूं? मैं आपकी भक्ति का करने का जो सही तरीका है वो भी नहीं जानता, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसका प्रसंग लिख लेते हैं। तो प्रसंग में देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में रैदास ने ईश्वर के असीम रूप का वर्णन किया। असीम अर्थात विशाल, बड़े, जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो, और उसे रूप का वर्णन किया है। समझ में आया ना? ईश्वर के भक्ति करने के लिए, ईश्वर के भक्ति का क्या ढंग है, सही तरीका है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जानने के लिए आपको पहले ये तो पता रहना चाहिए कि ईश्वर है क्या, ईश्वर दिखते कैसे, ईश्वर को क्या पसंद है, ठीक है, ईश्वर की सीमा क्या है, ये सब चीजें आपको पता रहेगी, तभी आप ईश्वर के भक्ति का सही तरीका अच्छे से आदर सत्कार करके ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे एक मनुष्य को प्रसन्न किया जा सकता है उसके स्वभाव के बारे में जान के। लेकिन ईश्वर के विषय में रैदास को या हमको कुछ ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त नहीं है, इसीलिए रैदास कहते हैं, हे भगवान, मैं तो आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, आप तो सीमाहीन है, आपके विषय में कुछ जानता ही नहीं। तो बोलिए आपकी भक्ति मैं किस प्रकार करूँ, आपकी भक्ति करने का सही ढंग क्या है, मुझे ये भी पता नहीं। समझ में आया? इसको 2-3 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग इसको लिख लो, ठीक है, हम हट जाते हैं। अब हम लोग जो पंक्ति नंबर 2 है उसका व्याख्या को पढ़ेंगे, उसके शब्दार्थ को, उसके अर्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। ये पंक्ति नंबर, पद श्रृंखला 2 का पंक्ति नंबर कितना है? 2 है। सॉरी, पद श्रृंखला 3 का पंक्ति नंबर कितना है? 2 है। सेकेंड जो पंक्ति है, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। सो आप लोग पढ़िए क्या लिखा है। बांधु न बंधन, छाऊ न छाया, तुम्ही सेऊ निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे समटी समाना, ठीक है, समटी समाना, ठीक है। समझ में आ गया? बांधु न बंधन, छाऊ न छाया, तुम ही सेऊ निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे समटी समाना, ठीक है। समझ में आ गया इसका? सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उच्चारण समझ गए, पढ़ लिए तुम लोग भी, ठीक है। अब इसके जो शब्द है उसके अर्थ को समझते हैं, फिर उसके व्याख्या को हम लोग समझेंगे। तो बांधु, बांधु मीन्स बांधना, ठीक है, बांधना, बांधु मीन्स बांधना, ठीक है। बंधन, बंधन मीन्स रिश्ता, ठीक है, या संबंध। छाऊ न छाया अर्थात छाया, छाया हमें कौन देता है कि किसी घर में चल जाते हो तो हमें क्या मिलता है? छाया मिलता है, ठीक है, धूप से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। तो घर को क्या बोलते हैं? आश्रय, आश्रय मतलब घर, निवास स्थल, ठीक है। तो छाऊ न छाया का मतलब क्या होता है? किसी प्रकार का आश्रय यानी घर ना तैयार करना। छाऊ न छाया अर्थात
छाया देने वाला जो आश्रय होता है, घर होता है, उसका तैयार ना करना, उसको नहीं बनाना, ठीक है। तुम ही मीन्स तुमको ही, सेव मीन्स सेवा करूँ, भक्ति करूँ, ठीक है। और निरंजन मतलब सभी जीवों के स्वामी, ठीक है, सभी जीवों के स्वामी अर्थात ईश्वर। चरण मीन्स पता है आप लोग को, चरण स्पष्ट करूँ मतलब पैर, ठीक है। चरण स्पर्श करना मतलब प्रणाम करना, ठीक है, पैर को पकड़ कर प्रणाम करना, ठीक है। चरण मतलब क्या होता है? पैर, ठीक है। शीश मतलब मस्तक, ठीक है। आसमाना मतलब आसमान, ठीक है, आसमान, ठीक है। और सो मीन्स ऐसे, ठीक है। ठाकुर मतलब ईश्वर। और सप्टी मीन्स छोटी कुटिया या मंदिर, आसमान, ठीक है। समझ में आया? आसमाना मतलब आसमान। अब हम लोग इसके व्याख्या को समझते हैं। तो व्याख्या को समझने से पहले क्या लिखेंगे हम लोग? संदर्भ। तो चलो जल्दी तुम लोग संदर्भ लिखना स्टार्ट कर दो। क्या करो अभी तक? मेरा वेट करो, क्या लिखना स्टार्ट करो। संदर्भ तो लिखना सिखा दिए है ना, ठीक है। संदर्भ लिखो जल्दी लिख लिए। अब देखो संदर्भ क्या लिखे हैं, यहाँ मैच कर लो। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी हैं। समझ में आया? बोलेगा एमसीक्यू में ये पंक्ति दे देगा, बोलेगा ये पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया, उस पाठ का नाम क्या है? तो रैदास के पद। और रचनाकार का नाम क्या है? तो संत रैदास। तो एमसीक्यू भी आएगा, ठीक है, इसीलिए ये सब लिखा रहे, ठीक है। प्रसंग व्याख्या, समझ रहे हो ना? प्रसंग लिखने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्याख्या को पढ़ेंगे। तो व्याख्या बहुत मजेदार है ये वाला, ये मेरा मैंने फेवरेट वाला जो पंक्ति है, ठीक है, पसंदीदा पंक्ति है, ठीक है। व्याख्या पढ़ते हैं, ठीक है। व्याख्या में देखिए क्या लिखा है। प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का देवस्थल मतलब देव मतलब देवता, और स्थल मतलब रहने का जगह। तो देवों के रहने का जगह अर्थात मंदिर। भगवान को हम लोग कहाँ रखते हैं? मंदिर में रखते हैं ना, उसी को बोला गया है देवस्थल बनाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें किसी प्रकार के बंधन में बांधने की कोशिश भी नहीं करूँगा। अर्थात रैदास बोलते हैं भगवान से, हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का मंदिर, किसी प्रकार का देवस्थल बनाने वाला नहीं हूँ, और मैं तुम्हें किसी प्रकार के बंधन में बांधने वाला भी नहीं हूँ, ठीक है। बंधन में बांधने वाला मतलब किसी प्रकार के रिश्ते में, किसी प्रकार के संबंध में भी बांधने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा रैदास कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसा ईश्वर को कहते हैं। समझ में आया? ऐसा वो क्यों कहते हैं वो देखो। मैं तो सिर्फ सच्चे मन से तुम्हारी प्रार्थना करना चाहता हूं। अर्थात जो रैदास जी है वो क्या बोल रहे हैं भगवान से? वो बोलते हैं, हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का देवस्थल बनाने वाला नहीं हूं, किसी प्रकार का बांधो ना बंधन, अर्थात आपको किसी बंधन में बांधने वाला नहीं हूं। छाव ना छाया मतलब किसी प्रकार का आश्रय मतलब वही मंदिर या देवस्थल बनाने वाला नहीं हूं। तुम ही से निरंजन आए, अर्थात मैं तो तुम सच्चे मन से तुम्हारी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। अर्थात तो तुम लोग के मन में प्रश्न उठता होगा कि रैदास जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो भगवान के लिए किसी प्रकार का देवस्थल मंदिर बनाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो क्यों ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, देखो। क्योंकि रैदास कहते हैं कि जिस ईश्वर के शीश यानी सिर आसमान को और चरण पाताल को छूते हैं, ऐसे ईश्वर को एक छोटे से मंदिर में कैसे समाया जा सकता है? चरण पाताल शीश आसमान, सो ठाकुर कैसे सपटी समाना। अर्थात रैदास के अनुसार ईश्वर कितने विराट है, कितने विशाल है। रैदास कहते हैं कि ईश्वर का जो सिर है वो आसमान को छूता है, और पैर किसको छूता है? पाताल को। सोच सकते हो भगवान कितने, रैदास के अनुसार भगवान इतने विराट है। तुम लोग महाभारत देखोगे, महाभारत में जो कृष्ण का विराट रूप देखोगे तो कितने विशाल है, पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है, ठीक है। तो इतने विशाल, इतने विराट, ठीक है, इतने बड़े ईश्वर को एक छोटे से मंदिर में कैसे समाया जा सकता है? और इतने बड़े, इतने विशाल ईश्वर को एक छोटे से मंदिर में जो समाने का जो बात है, रखने का जो बात है, वही अपने आप में क्या हास्यास्पद है। इसीलिए रैदास जी क्या कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का देवस्थल, किसी प्रकार का मंदिर बनाने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ सच्चे मन से तुम्हारी प्रार्थना करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि रैदास को पता है कि ईश्वर कितने विराट है। ईश्वर का जो शीश है वो आसमान को छूता है, पैर पाताल को छूता है। इतने विराट, इतने बड़े ईश्वर को क्या एक छोटा सा मंदिर में समाया जा सकता है? नहीं ना। इसलिए रैदास जी क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार का, मैं आपके लिए किसी प्रकार का देवस्थल या मंदिर बनाने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो समझ में आ गया रैदास जी ऐसा क्यों करते हैं? पूरा को मिला के पढ़ना, समझ में आ जाएगा।
चरण पताल शीश असमाना सो ठाकुर कैसे, अर्थात वैसे ठाकुर ऐसे ईश्वर कैसे, अर्थात किस प्रकार, सबटी समाना अर्थात छोटे से मंदिर में समा सकते हैं, छोटे से मंदिर में समा सकते हैं या समाया जा सकता है। अब इसके प्रसंग को पढ़ते हैं। तो प्रस्तुत पद में रैदास ने ईश्वर के विराट रूप का वर्णन किया। विराट मतलब विशाल, विशाल का मतलब बड़ा या बड़े, ठीक है। तो तुमको पता है विराट मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। तो विराट रूप का वर्णन क्या, अर्थात विराट रूप का तो सच में वर्णन क्या, वो बोलते हैं शीश आसमान को छूता है, पैर पाताल को छूता है। सोच सकते हो कितने लंबे, इतने विराट इतने विशाल भगवान है, उसको किसी मंदिर में समाया नहीं जा सकता है, इसीलिए वो किसी प्रकार के देवस्थल बनाने की बात भी नहीं करते हैं, ठीक है। और किसी प्रकार के रिश्ते में भी भगवान को बांधा नहीं जा सकता है, ठीक है। इसलिए वो सब वो व्यर्थ की चीज़ें वो करते ही नहीं है। वो सिर्फ क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ सच्चे मन से अच्छे मन से भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं, भगवान का जय जयकार करना चाहते हैं। कौन, संत रैदास जी। समझ में आया। तो इसके व्याख्या को समझ लिए हम लोग, ठीक है। अब इसको लिख लो। अब हम लोग इसके अगले वाले पंक्ति को पढ़ेंगे, ठीक है, लिख लो। अब हम लोग जो है पंक्ति नंबर 3 उसके व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। पंक्ति नंबर 3 को तुम लोग एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। क्या है, शिव संकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तो तोड़ो न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा, करो हरि सेवा, ठीक है। तुम लोग भी एक बार पढ़ो, ठीक है। क्या है, शिव संकादिक, संकादिक अंत न पाया, खोजत ब्रह्मा जन्म गवाया, तोड़ो न पाती पूजो न देवा, सहज समाधि करो हरि सेवा। समझ में आ गया, ठीक है। उच्चारण समझ गए तुम लोग, ठीक है। अब हम लोग इसके शब्द के अर्थ को समझेंगे, अर्थात शब्दार्थ को समझेंगे, ठीक है। शब्दार्थ, ठीक है। तो पहला तो है शिव, शिव यानी शंकर भगवान, भगवान शिव यानी शंकर महादेव, ठीक है। संकादिक, संकादिक सनक, सनक पहले ये देखो, सनक एक बहुत बड़ा ऋषि था। एमसीक्यू में पूछेगा सनक कौन है, तो सनक कौन थे, ठीक है। सनक एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत ज्ञानी ऋषि थे। और सनक जैसे अन्य ऋषि, सनकादिक, आदि तुम इत्यादि आदि करते हो ना, सनकादिक मतलब सनक जैसे अन्य ऋषि, सनक के समान ही अन्य ऋषि को ही सनकादिक, उनके समूह को, सनक जैसे जो ऋषि थे उनके जो समूह है उनको ही क्या बोला गया, सनकादिक, मतलब सनक जैसे ऋषि। अंत न पाया अर्थात गुणों का वर्णन ना कर सके, अर्थात अंत ना पाया अर्थात गुणों, उनका जो क्वालिटी है, गुण है, उनका वर्णन नहीं कर सके, ठीक है। खोजत, खोजत मीन्स खोजते खोजते या ढूंढते ढूंढते। ब्रह्मा, ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मदेव, ठीक है, जो संसार के रचयिता है, ठीक है। जन्म गवाया, जन्म गवाया अर्थात मृत्यु को प्राप्त होना। तोड़ू न पाती, तोड़ू न पाती अर्थात बेलपत्र, बेल सुने हो, बेल जिसको फल होता है खाते हम लोग, ठीक है। बेल, बेल का पत्र मतलब बेल के पौधे का जो पत्ता होता है उसी को क्या बोला जाता है, बेल पत्र बोला जाता है। अभी तुम लोग सरस्वती पूजा किए होगे तो तुम लोग नाम सुने होगा बेल पत्र, बेल पत्र, ठीक है। तो बेल पत्र तोड़कर ना चढ़ाना, अर्थात तोड़ू ना पाती अर्थात बेलपत्र तोड़कर नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है, ना चढ़ाना। सहज समाधि, सहज समाधि मतलब राम के नाम का जाप करके, श्री राम के नाम का जाप करके, ईश्वर के नाम का जाप करके, ठीक है। शब्दार्थ समझ गया, यहाँ पे जो भी था शब्द के अर्थ को समझ चुके हैं। देवा मीन्स देव, भगवान, ठीक है। अब हम लोग इसके व्याख्या को समझेंगे, ठीक है। ये कितना, पंक्ति नंबर 3 है, ठीक है। व्याख्या को समझेंगे तो व्याख्या समझने से पहले क्या लिखना पड़ता है, लिख लो, हम बोलेंगे नहीं, अब क्या, संदर्भ लिखना पड़ता है, ठीक है। तो संदर्भ तुम लोग लिख लो अभी, ठीक है, हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है। चलो लिख लो, लिख लिए। अब यहाँ देखो, ठीक है, संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचयन के रैदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, संत रैदास जी हैं। संत रैदास यानी रविदास। तो संत रैदास जी कौन है, इसके रचनाकार है। मतलब किताब में तो वहां नहीं लिखे हैं, किताब में प्रिंट किया हुआ है, लेकिन ये जो पंक्ति है इसका रचना किसने किया था, संत रैदास ने किया था। समझ में आ गया संदर्भ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रसंग। तो प्रसंग कब पढ़ते हैं, व्याख्या समझने के बाद ना, तो पहले व्याख्या को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रैदास है वो अपने ईश्वर के बारे में, अपने जो उनका जो आराध्य है, वो जिनकी पूजा करता है, जिन ईश्वर की पूजा करते हैं उन्हीं के विषय में, जिनको अपना आराध्य मानते हैं उन्हीं के विषय में जो रैदास है वो कहते हैं। देखो क्या कहते हैं अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के प्रति वो क्या कहते हैं, देखो क्या कहते हैं। देखो प्रस्तुत पद में रैदास कहते हैं कि जिस निर्गुण निराकार ईश्वर को, अर्थात जो रैदास हैं
वो जिन ईश्वर की पूजा करते हैं वो क्या है, निर्गुण, अर्थात किसी मोह माया से मुक्त है, निर्गुण, किन्हीं प्रकार का गुण नहीं है, ठीक है। निर्गुण मतलब मोह माया से मुक्त व्यक्ति जो होता है उसी क्या कहते हैं, निर्गुण। निराकार है, निराकार में उनका कोई आकार नहीं है, अर्थात जो रैदास के जो ईश्वर है जिन्हें प्रभु प्रभु कर रहे थे रैदास, ठीक है, हे प्रभु, ठीक है, सारे पंक्तियों में प्रभु जिन ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं वो क्या है, रैदास जिन ईश्वर की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं वो कैसे निर्गुण है, उनमें मोह माया से मुक्त है, निराकार है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं है। उन ईश्वर की बात करते हैं रैदास, वो कहते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर के गुणों का वर्णन शिव जैसे भगवान और सनक आदि जैसे ऋषि नहीं कर पाए। अर्थात रैदास कहते हैं कि जो जिन ईश्वर की मैं प्रार्थना कर आराधना करता हूँ ना, उनके जो गुण हैं उन गुणों का वर्णन शिव जैसे भगवान और सनक जैसे अन्य ऋषि मिलकर भी उनके गुणों का वर्णन नहीं कर पाया कि मेरे ईश्वर में, मेरे प्रभु में कितने गुण हैं, उनका वर्णन कौन नहीं कर पाया, शिव जैसे भगवान, महादेव जैसे भगवान और सनक जैसे ऋषियों का समूह, वो लोग भी मिलकर क्या नहीं कर सके, वो रैदास के ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सके, ठीक है। जिसे खोजते खोजते ब्रह्मा ने अपना जन्म गवा दिया, अर्थात कई जन्म गवा दिया। ईश्वर मतलब रैदास के जो ईश्वर है जिनकी ये पूजा करते हैं उनको खोजते खोजते ब्रह्मदेव जो संसार के रचयिता है उन्होंने क्या किया, अपने कई जन्म गवा दिए, अर्थात उन्होंने कई बार जन्म लिए, फिर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस चक्र को बहुत बार दोहराने के बाद भी ब्रह्मदेव ने क्या किया, रैदास के ईश्वर के गुणों के वर्णन नहीं कर पाए, उनके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं कर सके, उनको खोज नहीं सके। कौन, ब्रह्मदेव, ठीक है, जो संसार के रचयिता है। भला उस ईश्वर को रैदास जैसा साधारण व्यक्ति कैसे जान सकता है, सही बात, जिसको शिव भगवान नहीं जान सके, जिसको सनक जैसे महान ऋषि नहीं जान सके, जिसके विषय में खोजते खोजते ब्रह्मा ने अपना जन्म गवा दिया, भगवान ऐसे ईश्वर ऐसे भगवान को साधारण इंसान, रैदास जैसे साधारण इंसान कैसे जान सकता है, वो तो बस उस ईश्वर की भक्ति ही कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, उन ऐसे ईश्वर को जिनके विषय में हम कुछ नहीं जानते, उस ईश्वर की क्या कर सकते हैं, रैदास भक्ति कर सकते हैं। हम भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस ईश्वर की भक्ति मात्र ही कर सकते हैं। लेकिन रैदास ईश्वर की भक्ति किसी बेलपत्र चढ़ाकर नहीं करना चाहते, अर्थात रैदास ईश्वर की तो भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर की प्रार्थना तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी प्रकार के अंधविश्वास के माध्यम से नहीं। अंधविश्वास बोलने का मतलब है जो अभी क्या समय में क्या होता है, भगवान पे हम लोग क्या चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं या फिर फूल पत्ती ये सब चढ़ाते हैं। ये सब चीज़ें रैदास के अनुसार क्या है, अंधविश्वास है। क्या है, अंधविश्वास है। इन सब चीज़ों से भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए रैदास कहते हैं मैं ईश्वर की भक्ति तो करना चाहता हूं, लेकिन बेलपत्र यानी बेल का पत्ता तोड़कर उन पे चढ़ाना नहीं चाहता, या फूल का माला या फिर अन्य चीजों का उन पे चढ़ावा करना नहीं चाहता हूं। मैं तो सिर्फ वो किस प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना करना चाहते हैं, वो तो राम के नाम का जप करके, अर्थात भगवान राम के नाम का जप करके ही क्या करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति करना चाहता है। अर्थात भगवान के नाम का जप करके, सिर्फ उनके नामों का गुणगान करके ही रैदास क्या करना चाहता है, ईश्वर की भक्ति करना चाहता है। ठीक है, करना चाहते हैं। तो समझ में आया। रैदास बोलते हैं कि मेरे जो आराध्य, मेरे जो ईश्वर है, निर्गुण है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, उसके विषय में शिव, सनक या ब्रह्मा जैसे महान भगवान या ऋषि नहीं जान सके, उनको मैं भला साधारण आदमी कैसे जान सकता हूँ। मैं तो उस ईश्वर की सिर्फ भक्ति ही कर सकता हूँ, और भक्ति करने का मतलब ये नहीं कि फूल पत्ती माला दूध ये सब उन पे चढ़ाऊँ। मैं तो सिर्फ उनके नाम का गुणगान करके ही, उनके नाम का जप करके ही क्या कर सकता हूँ, ईश्वर की भक्ति कर सकता हूं। समझ में आया। ठीक है, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद में रैदास ने समाज में फैले अंधविश्वासों का विरोध किया। अंधविश्वास, कौन से अंधविश्वास, कि भगवान पे फूल पत्ती माला ये सब चढ़ाना, ये क्या है, अंधविश्वास है। इसी का विरोध किसने किया है, संत रैदास ने अपने पंक्ति के माध्यम से किया है। ठीक है, अब एक बात ये तो समझ में आ गया। ठीक है, एक बात और हम समझाना चाहते हैं क्या, कि देखो
संत रैदास के अनुसार भगवान की भक्ति करने का जरिए है, उनका अपना एक अलग तरीका है, ठीक है। अभी के समय में हम लोग अपनी जो भक्ति भावना है वो भगवान के प्रति इन माध्यम से हम लोग प्रकट करते हैं, या फूल पत्ती अगरबत्ती ये सब चढ़ा के हम लोग अपनी भक्ति भगवान के प्रति अपनी भक्ति को जाहिर करते हैं। ये हमारा अभी का तरीका है, या फिर हम लोग अभी इसी प्रकार से अपनी भक्ति भगवान के प्रति, अपनी सेवा भाव भगवान के प्रति जाहिर करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो अंधविश्वास हो सकता है, किसी के लिए वो क्या है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का साधन करने का, भगवान की भक्ति करने का मार्ग है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो समझ में आ गया रैदास क्या करना चाहते हैं, वो राम के नाम का जप करके, ईश्वर के नाम के जप करके ही क्या करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। वो किसी प्रकार के अंधविश्वास के माध्यम से जो समाज में आजकल है उसके माध्यम से वो भगवान की भक्ति करने का बात नहीं करते, उसका विरोध करते हैं कि इस प्रकार मत करो, ठीक है। तो ये लाइन का समझ में आ गया। तोड़ू ना पाती पूजो ना देवा, अर्थात बेलपत्र तोड़ के नहीं चढ़ाऊंगा तुम पे, आप पे सहज समाधि, मैं सहज समाधि अर्थात आपके नाम का जप करके ही आपकी सेवा, हरि सेवा मतलब भगवान की भक्ति या सेवा करूंगा, करना चाहूंगा। समझ में आ गया। तो इसके अर्थ को लिख लो। अब हम लोग जो पद श्रृंखला 3 है उसका जो लास्ट पंक्ति है, चौथा पंक्ति, ठीक है, उसके व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी एक बार पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। नख प्रसेद सुरसुरी धारा रोमा वाली 18 भाड़ा, चारी वेद जाके सुमृत सासा, भक्ति हेत गावै रैदासा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण हो गया ना, उच्चारण समझ में आया ना। नख प्रसेद सुरसुरी धारा रोमा वाली 18 भाड़ा, चारी वेद जाकै सुमृत सासा, भक्ति हेत गावै रैदासा। समझ में आया। तो इसके अब हम लोग क्या समझेंगे, इसके शब्दार्थ को समझेंगे, इसके शब्द के अर्थ को समझेंगे। तो नख, नख यानी नाखून, पैर का नाखून, ठीक है, पैर का नाखून। प्रसेद, प्रसेद मीन्स पसीना, सुरसुरी मीन्स गंगा, रोमा वाली मीन्स रोम, रोम से, रोम रोम से, ठीक है। 18, 18 मीन्स 18, 18, ठीक है, सॉरी 18 भाड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। 18 भाड़ा मीन्स 18 पुराण, 18 पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण, बहुत सारे 18 पुराण है हिंदू धर्म में, ठीक है। तो क्या है, 18 पुराण है, पवित्र ग्रंथ है हम लोग के, ठीक है। 18 भाड़ा मतलब 18 पुराण। चारी, चारी मीन्स 4, वेद, वेद मीन्स वेद, ठीक है। तुम लोग को पता है ना वेद, वेद कितने हैं, 4 है, ठीक है। कमेंट में बताना अगर तुम लोग को पता होगा, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। जाकी, जाकी मीन्स जिसके, सुमृत सासा मीन्स सांसों के झोंके से, हवा का झोंका सुना, हवा जब बहता है तो बोलते हैं हवा का झोंका, सांसों का झोंका मीन्स सांस जब निकलता है बाहर निकलता है, ठीक है। भक्ति, भक्ति मीन्स भक्ति, भक्ति मीन्स भक्ति, हेत, हेत मीन्स उसकी, गावे, गावे मीन्स गुणगान करना। समझ में आ गया शब्द के अर्थ को, ठीक है। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, ठीक है। तो संदर्भ तो तुम लोग अभी तक लिख ही चुके होंगे। प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य संचन के रैदास के पदनामा पाठ से लिया गया है, जिसके रचनाकार संत रैदास जी है। समझ में आ गया कि इसके रचनाकार संत रैदास जी है, पाठ के का नाम है रैदास के पद और पुस्तक क्या है, साहित्य संचयन, ठीक है। अब हम लोग इसके प्रसंग को पढ़ने से पहले व्याख्या को पढ़ेंगे। तो इसमें इस पंक्ति के माध्यम से रैदास क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, देखो। रैदास कहते हैं, संत रैदास जी कहते हैं कि वह ईश्वर, वो भगवान, वह ईश्वर मतलब वे भगवान, वह भगवान जिसके पैरों के पसीने से गंगा की धारा बहती है, जिसके नाखून के पसीने से, पैरों के नाखून, पैरों के जो नाखून होते हैं उस नाखून के पसीने से गंगा की धारा बहती है। अर्थात रैदास के अनुसार, रैदास जिस ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं, उस ईश्वर के पैर है, जो पैर के जो नाखून है, नाखून से जो पसीना निकलता है वो पसीना किसके समान है, गंगा के समान है। गंगा, पवित्र गंगा, गंगा माता के समान है। अर्थात नाखून के पसीने से क्या निकलती है, गंगा की धारा बहती है, जिसके रोम रोम से 18 पुराणों का जन्म हुआ है। अर्थात रैदास के जो ईश्वर है, भगवान है, उसके रोम रोम से, उनके रोम रोम से किसका निर्माण हुआ है, 18 पुराण अर्थात 18 पवित्र ग्रंथों का निर्माण हुआ है, जिसके सांसों के 4 झोंकों से, सांसों के झोंकों से चारों वेदों का निर्माण हुआ। अर्थात वे ईश्वर जिनके सांसों के झोंकों से 4 वेदों का निर्माण हुआ है। मैं उसी ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ
और उनकी ही गुणगान करता हूँ। अब एक बार में अर्थ इसका समझो। तो रैदास कहते हैं कि मैं उस ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ जिनके नाखून के पसीने से गंगा की धारा बहती हो। गंगा इतनी पवित्र नदी, इतनी पवित्र गंगा माता जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसे वह गंगा की धारा किससे बहती है? ईश्वर के, उस भगवान के नाखून के पसीने से बहती है। जिनके रोम रोम से 18 पुराणों का जन्म हुआ है, ठीक है। 18 पुराण में 18 पवित्र ग्रंथ हिंदू धर्म में, ठीक है। और जिनके जो सांस है, सांसों के झोंकों से किसका निर्माण हुआ है, किसका जन्म हुआ है? 4 वेदों का जन्म हुआ है। मैं उसी ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ, उनका ही क्या करता हूँ? गुणगान करता हूँ। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद में रैदास ने ईश्वर का गुणगान किया है। गुणगान ही किया है कि मेरे ईश्वर के नाखून के पसीने से गंगा बहती है, मेरे ईश्वर के रोम रोम से क्या निकलता है? 18 पुराण निकलता है। सांसों के झोंकों से क्या, किसका निर्माण हुआ है? वेदों का निर्माण हुआ है। तो ये तो गुणगान ही है, किनका? ईश्वर का गुणगान। इसलिए प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में रैदास ने ईश्वर का गुणगान किया है, ठीक है। आप लोग इसके लिख लेना, ठीक है। और जो भी देखना, जो भी डाउट होना, ठीक है, जो भी डाउट हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताना, ठीक है। क्योंकि पहली बार हम पढ़ा रहे तो हो सके कुछ चीज़ें समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये नहीं कि हम ऑफलाइन में पढ़ाए हैं, लेकिन हिंदी यहाँ पे पहली बार पढ़ा रहे तो हो सके कुछ चीज़ें समझा नहीं पाएंगे, तो कमेंट में जरूर बताना जिससे मैं उन चीज़ों को सुधार सकूँ, ठीक है। और क्या कि क्लास में होता है क्या, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते होते हैं तो क्या होता है कि मैंने 50-60 बच्चा रहता है तो हम लोग को पूछने में शर्म लगता है, या कुछ डाउट होता है तो हम लोग पूछते ही नहीं, अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो तुमको कोई नहीं जानता ना, यहाँ पे तो तुम ऑनलाइन पढ़ो, तुमको पता ही नहीं, तुम कमेंट कर दोगे, जो भी डाउट रहेगा यहाँ पे कमेंट कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उस डाउट का अपने अंदर रखोगे ना, तो एग्जाम के टाइम सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ तुम्हें कोई चीज़ देखा ना, तो वो डाउट देगा जिसको तुम अभी से अपने मन के अंदर जगह दे रहे हो, ठीक है। अपने मन के अंदर विराजमान कर रहे हो, ऐसे बोलो, विराजमान उपस्थित कर रहे हो। वही डाउट क्या करेगा? तुमको लास्ट में एग्जाम के समय में बहुत तकलीफ देगा। इसलिए जो भी डाउट हो उसे कमेंट में बताना, ठीक है। हम लोग उसको वीडियो के माध्यम से पूरा माने डाउट आपका सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आज के जो वीडियो उस पर कुछ क्वेश्चन है, MCQ है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको DPP मिल जाएगा, उसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, मैथ या फिजिक्स या हिस्ट्री सबका सिलेबस स्टार्ट हो गया है, तो तुम लोग उसको भी जाके देखना अच्छे से। स्टार्ट अभी से, फरवरी अभी खत्म होने वाला, अभी से स्टार्टिंग से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो बाबू, ठीक है। नहीं तो लास्ट में क्या होगा, तुम लोग सोचोगे वीडियो मिल जाएगा, यहाँ पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, होने वाला नहीं। अभी से जो करेगा वही सफल होगा, वही अच्छा मार्क्स लाएगा। लास्ट में जो सोचेगा 1-2 महीना बचेगा, हम लोग कर लेंगे वीडियो देख के, यहाँ पे तो है ही है, तो तुम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा। इसलिए अभी से सारे सब्जेक्ट पे मेहनत करना स्टार्ट कर दो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। और इस चैप्टर का इसका जो पढ़ा है उसका भी नोट्स बना लेना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।